आज जो जगह हमारी वीडियो का मौजू है वो है मकली का कब्रिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। मकली ठट्ठा में तारीखी यादगारों में से एक है। ठट्ठा यके बाद दीगरे 3 ख़ानदानों का दारुल हुकूमत और बाद में दिल्ली के मुग़ल शहंशाहों ने इस पर हुकूमत की। ठट्ठा को 14वीं से 18वीं सदी तक मुसलसल सजाया गया। शहर की बाकियात और इसके गढ़े सिंध में तहजीब का एक मुनफरिद मंजर पेश करते हैं। मकली का कब्रिस्तान पाकिस्तान के जनूबी सूबे सिंध में दरियाए सिंध के डेल्टा की चोटी के करीब एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जिसमें तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके में निस्फ मिलियन मकबरे और कब्रें हैं। मकली हिल के 6.5 किलोमीटर तवील सतह मुर्तफ़ा के किनारे पर फैला हुआ मकली का गढ़, जो कि करीबी शहर ठट्ठा से मुंसलिक था, जो कभी इस्लामी सकाफत का दारुल हुकूमत और मरकज़ था, सिंध की तहजीब की एक शानदार अंदाज में गवाही देता है। 14वीं से 18वीं सदी तक मकली का वसी कब्रिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है। बादशाह, मलका, गवर्नर, औलिया, उलमा और फ़लसफ़ी यहाँ ईंटों या पत्थर की यादगारों में दफन हैं, जिनमें से कुछ को चमकदार टाइलों से सजाया गया है। पत्थरों में तामीर की गई शानदार यादगारों में जाम निज़ामुद्दीन सानी के मकबरे हैं, जिन्होंने 1461 से 1509 तक हुकूमत की, और लिशाह खान तरखान छोटे और इनके वालिद जान बाबा के, जिनके दोनों मज़ार 1644 से पहले तामीर किए गए थे। ये सबसे ज़्यादा रंगीन कब्रें हैं। बड़े पैमाने पर ढांचे का अनोखा मजमूआ मुख्तलिफ तामीराती अंदाज में यादगार इमारतों का एक मुतासिर कुन तरतीब पेश करता है। ये ढांचे मुकामी अंदाज में मतनों और असरात के इम्तजाज के लिए काबिल ज़िक्र हैं। इन असरात में दूसरों के अलावा गुजरात तर्ज का हिंदू फ़न तामीर और मुग़ल शाही फ़न तामीर शामिल हैं। आर्किटेक्चरल टेराकोटा की दूर दराज फ़ारसी और एशियाई मिसालें भी मकली लाई गईं और मवाफ़क़त पजीर हुईं। मकली में पत्थर की सजावट का एक असल तसव्वुर तख्लीक किया गया था, जो शायद पेंट और चमकदार टाइल मॉडल्स की तकलीद से तय हुआ था। मकली के कब्रिस्तान में मौजूद तारीखी यादगारें सिंध की समाजी और सियासी तारीख की वाज़ेह शहादतें हैं। ये मुकाम गैर मामूली सालमियत की हालत में महफूज रखता है एक शानदार यादगार कम्प्लेक्स, जिसमें मकली की बाकियात शामिल हैं। कहा जाता है कि इस जगह और आसपास की पहाड़ियों के बारे में कि इनका नाम एक अफसाने से लिया गया है, जिसमें एक हज्जाज इस मुकाम पर रुका और रूहानी खुशी में भड़क उठा और इस जगह को इसलिए मक्का करार दिया। फिर कहा जाता है कि सूफ़ी बुजुर्ग शेख हम्माद जमाली ने हाजी की कहानी सुनकर इस जगह का नाम मकली या छोटा मक्का रखा। जायदाद की हदूद के अंदर वो तमाम अनासिर और अज्जा मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी की बकाया आलमी कदर को जाहिर करने के लिए ज़रूरी हैं। बशमूल मकली के बीच में वाक़ई मकबरे और कब्रें, इसके बावजूद मुतअद्दिद तारीखी यादगारें तनज़्ज़ुली के एक आला दर्जे के मरहले पर पहुँच चुकी हैं। अमलाक की सालमियत को मुकामी मौसमी हालात जैसे कि ज़लज़ले, दर्जे हरारत में तब्दीली, नमकियात और नमी वाली हवाएं, शदीद बारिशें और दरिया के किनारे की तब्दीली की वजह से होने वाली नुमाया ज़वाल से ख़तरा है। इसके अलावा तजावुज़ात और तोड़फोड़ से इस जगह को ख़तरा लाहक है और चोरी से होने वाले नुकसान ने बहुत बड़ा तनासुब लिया है। मकली ठट्ठा की तारीखी यादगारें अपनी शक्ल और डिज़ाइन, मवाद और मादा और मकामात और तरतीब के लिहाज से मुस्तनिद हैं। चूँकि प्रॉपर्टी के अनासिर ज़वाल और टूट फूट की जदीद हालत में हैं, ताहम जायदाद की सदाकत को ख़तरा है, ख़ास तौर पर यादगारों के मवाद और शक्लों से मुतल्लिक। जब तक इमलाक को लाक ख़तरात को कम करने के लिए साइंसी कार्रवाई नहीं की जाती, इनको मज़ीद नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम की ज़रूरियात मकली ठट्ठा में तारीखी यादगारें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास करदा नवादरात ने हुकूमत का एक्ट 1975 के लिहाज से एक महफूज नवादरात करार दिया है। आइन में 18वीं तरमीम के बाद 2010 एक्ट, जिसमें नंबर सिंध को अपने सूबे में वाक़े तमाम विरसे की जगहों पर मुकम्मल इंतज़ामी और माली इख्तियार अता किया गया। सिंध की सूबाई हुकूमत का महकमा सकाफत मकली ठट्ठा में तारीखी यादगारों के इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है।
इस साइट पर एक क्यूरेटर, आसार कदीमा के मुहाफिज, तकनीकी मावन अमला और हाजरीन तैनात हैं। इसकी फंडिंग सिंध की सूबाई हुकूमत से आती है। ये फंडिंग नाकाफ़ी के तौर पर तस्लीम की जाती है। वक्त के साथ इस साइट में तकरीबन 5 लाख से 10 लाख मकबरे हैं जो 400 साल के अरसे में बनाए गए हैं। मकली नेक्रोपोलिस में शाही ख़ानदान, मुख्तलिफ सूफ़ी सन्नतों और मुअज़्ज़ज़ उलमा से ताल्लुक़ रखने वाली कई बड़ी यादगारें हैं। जायदाद की बकाया आलमी कदर को बरकरार रखने के लिए एक हंगामी एक्शन प्लान तैयार करने और लागू करने की ज़रूरत होगी ताकि हिफाजती और ढांचे के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हंगामी इक़दाम को हल किया जा सके। जामे मास्टर प्लान और प्रॉपर्टी के इंतज़ामी मंसूबे को मुकम्मल करना, मंजूर करना और इस पर अमल दरामद करना, प्रॉपर्टी और बफर जोन की कतई हदूद की वजाहत करना, तमाम यादगारों और मकबरों की हालत को रिपोर्ट करना, जाम निज़ामुद्दीन सानी के मकबरे को मुस्तहकम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करना और मजबूई निगरानी के प्रोग्राम को नाफिज करना। मकली के कब्रिस्तान में तकरीबन 1,25,000 सूफ़ी बुज़ुर्गों, बादशाहों, रानियों, उलमा और फ़लसफ़ियों के मकबरे हैं। मकली को इबादत के लिए एक मुक़द्दस मुकाम के तौर पर कायम करने का असल सेहरा समा ख़ानदान को जाता है जब तमाम तमाची ने यहाँ एक मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया था। मकली में मकबरे कुरानी आयात के मुक़द्दस सहीफ़े से उभरे हुए हैं। मुर्दों की कब्रों पर हथियारों के खंजर और तलवारें उभरी हुई हैं, जबकि ख़वातीन की कब्रों को ज़ेवरात और ब्लॉक प्रिंटिंग ज़ेवरात से अलग किया गया है। सबसे बड़ी यादगारों के फ़न तामीरात में मुस्लिम, हिंदू, फ़ारसी, मुग़ल और गुजराती असरात को मिलाया गया है। ज़ेरी सिंध के अंदाज़ में जो चौखंडी तर्ज के नाम से मशहूर हुआ, जिसे कराची के करीब चौखंडी मकबरों का नाम दिया गया है। चौखंडी का अंदाज रेत के पत्थर के सलीबों को शामिल करने के लिए आया था, जिन्हें पत्थर के ममारों ने पेचीदा और वसी डिज़ाइन में एहतियात से तराशा था। कदीम तरीन मकबरों में पत्थर के 3 से 6 सलीब एक दूसरे के ऊपर एक छोटे इब्राहिम की शक्ल में रखे हुए थे। जनाजे के फ़न तामीर में फिर छोटे छोटे चबूतरे शामिल किए गए। 15वीं सदी तक सजे हुए गुलाब और सरकार नमूनों को मकबरों में शामिल किया जाने लगा। इसके बाद मज़ीद पेचीदा नमूने और अरबी ख़ताती जिसमें दफन शुदा जिस्म की सवानई मालूमात सामने आईं। बाद के अदवार से मिलने वाली बड़ी यादगारों में कॉरिडोर और कुछ डिज़ाइन शामिल थे जो कॉस्मोलॉजी से मुतासिर थे। 16वीं सदी के एहराम के ढांचे में मीनारों का इस्तेमाल नुमाया है, जिसमें फूलों की शक्लों में जो तुर्की के तरखान ख़ानदान के मकबरों से मुनफरिद अंदाज में हैं। मकली नेक्रोपोलिस को 1981 में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की जगह का नाम दिया गया था। इस जगह की साख्ती सालमियतगात, तजावुज़ात, साइट के नाक़िस इंतज़ाम, तोड़ फोड़ और ठोस फुजले से मुतासिर हुई है। 2010 के पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने साइट की खराबी को मज़ीद बढ़ा दिया था। तो नाजरीन, ये थी मकली के कब्रिस्तान की मुख्तसर सी तारीख़ी और जोग्राफियाई मालूमात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान ज्योग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।